नमस्कार साथियों। अगर आप भी इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज मैं बात करने वाला हूं जीडीएस की कट ऑफ के ऊपर, प्रत्येक सर्किल वाइज, और मैं आपको सेफ सर्किल भी यहां पर बताने वाला हूं और ट्रिक्स भी कुछ मैं आपको फॉलो करवाने वाला हूं, तो बोर्ड पर आप लोगों को ध्यान देना है। साथियों, भारतीय डाक विभाग जीडीएस की भर्ती आ चुकी है 21,413 पदों पर। ठीक है, ऑल इंडिया 23 सर्किल से निकलकर आ रही है। इन 23 सर्किलों में से कुछ सर्किलों की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, कुछ सर्किलों की अदर लैंग्वेज है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, यहां पर कुछ मैं हिंदी सर्किलों की सबसे पहले बात कर रहा हूं। जो कैंडिडेट्स हिंदी पढ़े हुए हैं, जिनकी 10th में हिंदी सब्जेक्ट है, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। आप लोग कहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको पोस्ट बताया है और ज्यादा से कम की ओर, यानी सबसे ज्यादा किस सर्किल से वैकेंसी है, फिर धीरे धीरे आपको कम में बता रहा हूं। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश से 3004 पोस्ट, और उत्तर प्रदेश की सभी जगहों से लोकल भाषा हिंदी है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जहां से 1314 पोस्ट है। झारखंड 822, बिहार 783, छत्तीसगढ़ 638, उत्तराखंड 568, हिमाचल प्रदेश 331। अब सुनो, जम्मू कश्मीर में कुछ मैं आपको डिविजन्स बता रहा हूं, वहीं से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना अगर आपकी भाषा हिंदी है तो। सुनो, जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला डिवीजन, जहां से 20 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर डिवीजन से जहां से 72 पोस्ट है। लेह है 41 और राजौरी 26, श्रीनगर 39 और उधमपुर 54। बाकी इनसे अलावा जितने भी जगह है वहां पर उर्दू लैंग्वेज है, तो उर्दू अगर आपने पढ़ा है तो ही आप लोग आवेदन वहां से कीजिएगा, वरना यही आपके लिए है। नेक्स्ट है हरियाणा, 82 पोस्ट है। असम में कुछ जगह है, मात्र कुछ जगह। आरएमएस डिवीजन ऑफिस दीमापुर में आपका टीएमओ है, वहां से 3 पोस्ट है, जहां की भाषा इंग्लिश या हिंदी है। देखो भाई, अगर आप बार बार यही ट्राई कर रहे हो कि मैं असम से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं क्या, मेरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, तो असम में मात्र एक ही जगह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 3 पोस्ट आपके काम की है, वरना असम से फॉर्म ही मत डालना अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो। ये आप गलती कर रहे हो, मुझे पता है। आप लोग क्या है, कट ऑफ देख रहे हो प्रत्येक सर्किल का प्रीवियस ईयर, तो असम की कट ऑफ तो लो रहता है, लेकिन असम से हर कोई इंसान फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। असम में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, अगला है नॉर्थ ईस्ट। भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट में भी बच्चा उलझ चुका है और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। पोस्ट प्रेफरेंस के जगह पर आकर के वो रुक गया है। क्या प्रॉब्लम हुई? नॉर्थ ईस्ट तो उन्होंने चॉइस कर लिया कि मैं नॉर्थ ईस्ट सर्किल से फॉर्म अप्लाई करूंगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब डिवीजन चॉइस कर रहा है, वहां पर वो आगे फॉर्म नहीं भेज रहा, उसको रीडायरेक्ट कर रहा है। इसका कारण सुनो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ही डिवीजन है जहां से हिंदी लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। एक तो है नागालैंड, जहां से 31 पोस्ट है। उसके बाद है मेघालय 182 और आंध्र प्रदेश जहां से 525। ये तीनों मैंने आपको डिवीजन बताई। यहां लोकल भाषा है हिंदी या इंग्लिश। देखो भाई, अगर आप मेघालय से फॉर्म सोच रहे हो, तो मेघालय में अगर पहले आपने इंग्लिश चॉइस किया है तो ही आपका फॉर्म सबमिट कर रहा है। गड़बड़ी हो जाएगी पहले अगर आपने अपनी लोकल भाषा हिंदी रखी तो। इंग्लिश अगर है तो ही आप लोग मेघालय से फॉर्म अप्लाई करना, बाकी नागालैंड से तो हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से हिंदी लैंग्वेज वाले अभ्यर्थियों, कान खोलकर सुन लो, यहां अगर आप लोग सिलेक्शन लेते हो तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के अंदर 23 लैंग्वेज है, दे सकते हो या नहीं दे सकते? नहीं दे सकते तो फॉर्म मत भरना। अगला है वेस्ट बंगाल, जहां पर केवल और केवल एएन आइसलैंड वाली वैकेंसी है। टोटल यहां से 5 पोस्ट है आपके काम की। उसके अलावा वेस्ट बंगाल से आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते।
पंजाब में भी कुछ जगह है, जैसे कि आरएमएस एलडी चंडीगढ़ बीओ है, 3 पोस्ट है। और लुधियाना से मत भरना, लुधियाना में 1 पोस्ट यहां पर आपको दिखाई देगी, इधर चंडीगढ़ वाली जगह पर। तो लुधियाना में पंजाबी लैंग्वेज है। यहां पर केवल जो आपको मैंने आरएमएस एलडी चंडीगढ़ ब्रांच ऑफिस जो बताया, जो 3 वैकेंसी है डाक सेवक वगैरह, उनको ही आप लोग भरना, अगर आपने पंजाब से ही भरने की सोचा है तो। बाकी यहां पर दिल्ली से 30 पोस्ट है। अब सुनो, जितनी मैंने ये सर्किल बताई, इन सर्किलों से आप लोग फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, सभी हिंदी वाले अभ्यर्थी। लेकिन यहां पर कुछ सर्किल मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे कि एक तो है हरियाणा। अगर आपके 100% है तो ही हरियाणा से फॉर्म डालना, वरना सिलेक्शन नहीं होगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़ करके। अगला है आपका पंजाब। देखो भाई, पंजाब से भी सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला अगर आपका 100% से कम है तो। ठीक है, जो कहता हूं साफ कहता हूं, मुंह पर कहता हूं, तभी आपको कड़वा लगता है। बाकी सर्किलों से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यहां बाकी मॉडरेट कट ऑफ रहता है। बाकी कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा कर रहा हूं, उससे पहले सुनो अदरवासी सर्किल। आंध्र प्रदेश जहां की कट ऑफ मीडियम से हाई रहती है, ठीक है, लेकिन यहां पर हिंदी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जितनी भी मैं सर्किल बता रहा हूं। असम से भर सकते हो, लॉ कट ऑफ रहती है। गुजरात की बिल्कुल लॉ रहती है, महाराष्ट्र की लॉ रहती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगरतला हुआ, धर्मानगर हुआ, मेघालय हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ और मिजोरम हुआ, यहां की कट ऑफ एकदम लॉ रहती है। ओडिशा की बात करूं, मीडियम कट ऑफ रहती है। पंजाब की कट ऑफ हाई रहती है 100%, ठीक है, जहां की लोकल लैंग्वेज पंजाबी है। तमिलनाडु और तेलंगाना की कट ऑफ मीडियम से हाई रहती है और वेस्ट बंगाल की कट ऑफ मीडियम से हाई रहती है। ये अदर लैंग्वेज वाले सर्किल है, यहां की कट ऑफ भी मैंने बता दी है, आप लोग इस अनुसार भर देना। ठीक है, अब सुनो, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको क्या करना है। देखो, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरा सहयोग प्रदान करें। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है सेटअप में, इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा। आप जूम कर लो, आप वीडियो जूम करना तो जानते हो ना, जूम कर लिया करो ताकि आपको जो भी मैं अक्षर दिखाई दे वो साफ दिखे। ठीक है, अब सुनो, आप फॉर्म अप्लाई करते समय क्या चीज फॉलो करें, वो चीज आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी तो आपने देख ली, अब सुनो, पहली कट ऑफ कम कहां से जाएगा, कम परसेंटेज वाले कान खोलकर सुनो मेरी बात। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा पोस्ट किस सर्किल से है वो देखना है, वो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा पोस्ट किस सर्किल से है, उसके बाद उसी सर्किल में सबसे ज्यादा पोस्ट किस डिवीजन से है। जैसे कि मान लिया जाए आपने सबसे ज्यादा पोस्ट वाला उत्तर प्रदेश सर्किल चॉइस किया। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिवीजन है, उन डिवीजनों में यह आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा पोस्ट किस डिवीजन से है। डिवीजन में पोस्ट चेक करने के बाद एक बात का ध्यान रखना कि आपकी कैटेगरी की पोस्ट ज्यादा देखना कि किस कैटेगरी की किस डिवीजन से ज्यादा वैकेंसीज है। लिख लो आप कागज में या फिर वीडियो आप देख लेना फॉर्म अप्लाई करते समय, ये ट्रिक्स इतना काम आएगी, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा। ये कट ऑफ जो चिल्ला रहे हैं ना, ये इसमें कोई एग्जाम्स नहीं है कि कट ऑफ एग्जाम्स पेपर 2 कट ऑफ निकली। यहां की कट ऑफ समान रहती है, लेकिन अंतर कितना है सुनो। आपने डिवीजन चॉइस किया जहां से ज्यादा वैकेंसीज है, उसके बाद उसी डिविजन्स में पोस्ट प्रेफरेंस आपको देते समय सभी पोस्ट भरनी है। मान लिया जाए इस डिवीजन से 80 पोस्ट है, कितनी है 80 पोस्ट है, तो 80 की 80 आपको भरनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात। उसके अलावा आपको पोस्ट प्रेफरेंस डिवीजन में देते समय क्या करना है कि अपनी कैटेगरी की पहले भरना है। सुन रहे हो, कैटेगरी मींस सुनो, अनरिजर्व वाले केवल अनरिजर्व की ही पोस्ट भरें। अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी पहले अपनी कैटेगरी और बाद में अनरिजर्व की सभी पोस्ट जरूर डालिएगा। एंड पोस्ट फिर आपको देखना है, पहले अगर आप एबीपीएम अगर डालते हो तो मैं कहता हूं आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अर्थात कुछ विद्यार्थी पहले बीपीएम डालते हैं, कारण है बीपीएम को ऑफिस वर्क और सैलरी ज्यादा मिलती है, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो पहले आपको एबीपीएम, सेकंड चॉइस आपको डाक सेवक और थर्ड चॉइस आपको बीपीएम देना है अगर आपकी कम परसेंटेज है तो। नेक्स्ट आपको कहीं ना कहीं ऑफिस देखना पड़ेगा उस डिवीजन के अंदर। ऑफिस देखते समय पहले ग्रामीण क्षेत्र का ऑफिस छांटिए, उसके बाद शहरी क्षेत्र का ऑफिस छांटिएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के ऑफिसों की कट ऑफ कम रहती है। जीडीएस की कट ऑफ इस अनुसार निकलती है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस चीज को फेल कर दे। बाकी कोई भी आपसे कह रहा है सर्किल वार डिवीजन वार की इतनी झारखंड की जाएगी, बिहार की इतनी जाएगी, छत्तीसगढ़ की जाएगी, मैं तो कहता हूं समान जाएगी। कट ऑफ में कोई भी अंतर नहीं है सर्किल की में तो, लेकिन सर्किल के अंदर आपको यहां पर झांकना होगा।
मान लिया जाए उत्तर प्रदेश से आपने फॉर्म अप्लाई किया। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिवीजन है। एक डिवीजन तो ऐसा है जहां पर आपका 95 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक डिवीजन ऐसा है जहां पर 70% पर भी सिलेक्शन हुआ। सेम वही यूपी सर्किल में। ऐसा क्यों? ऐसा जो मैंने ये बताया यही कारण है। इस अनुसार फॉर्म अप्लाई कीजिएगा प्रिय दोस्तों, ठीक है, घबराए नहीं। ये चीज आपको देखने में बड़ी ही छोटी लग रही है, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, इस डाटा को अपने पेन और कॉपी में लिखोगे तो पसीना आ जाएगा, बड़ी मेहनत लगेगी। तो इसके लिए हम भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं बोर्ड पर भी ये चीज आपको बताऊंगा, अगर आप सब्र रख सकते हो तो। ये तो उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है जो सब्र ही नहीं रखते। उनको तो पता नहीं कितनी जल्दबाजी हो रही है कि जल्द में फॉर्म अप्लाई करूं, जल्द मेरा लिस्ट में नाम आए। भैया लिस्ट में नाम तो जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा ना 3 मार्च तक, उसके बाद आपको डेट आएगी, उसमें आपका सारा मेरिट लिस्ट आएगा एक साथ। ऐसा थोड़ी है कि आप पहले फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका लिस्ट में पहले नाम आएगा, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें 10th की परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, न कि कोई और एग्जाम फिजिकल इंटरव्यू है। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बाद साथियों मैं बताऊंगा एक अभ्यर्थी 2 जगह से कैसे आवेदन करे। जल्द आप अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन दबाएं, इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।